जय श्री राधा कृष्णा। पितृपक्ष एक ऐसा अवसर होता है जब हम श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान के जरिए अपने पितरों द्वारा परिवार के प्रति निभाई गई जिम्मेदारियों का ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आते हैं और अपने कुटुंब द्वारा किए गए श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्मों से प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भक्तजनों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि श्राद्ध कैसे करें, पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में भूलकर भी हमें क्या चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए और श्राद्ध पक्ष में हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन सभी का उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलो, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पे टिका कर बैठें। फिर एक तांबे का चौड़ा बर्तन लें जिसमें काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल डालें। जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं और उस दौरान अपने पितरों का स्मरण करें। श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को घर में बुलाएं और सच्चे मन से उन्हें भोजन कराएं और उनके पैर धोए, चरण स्पर्श करें। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अवश्य अर्पित करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने का भी महत्व है, किंतु ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले पंचबलि यानी गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी को भोजन अवश्य निकालें। ये एक महत्वपूर्ण परंपरा है और भोजन के बाद ब्राह्मण को दान करें और उनका आशीर्वाद लें। पितृपक्ष में ये सब करने से हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है जिसमें हम अपने पितरों को श्रद्धांजलि और तर्पण देते हैं। यह पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का एक सबसे अच्छा अवसर होता है। इसमें उनके नाम का पिंडदान और दान किया जाता है। श्राद्ध का महत्व प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। कई बार सुनने में मिलता है कि पितृपक्ष में हमें घर में, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। आज हम जानेंगे कि हमें पूजा अर्चना करनी है या नहीं। पितृपक्ष के दौरान हम घर में या मंदिरों में पूजा करनी चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, परंतु घर में भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान का दरबार अपने भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है, परंतु पितृपक्ष के दौरान जो लोग अपने पितरों को जल देना या श्राद्ध तर्पण करते हैं, उनको पहले स्नान के बाद सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद अपने पितरों को जल देना या श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें प्रतिदिन की तरह भगवान की पूजा करें, परंतु इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान दान का बहुत महत्व है। ऐसे में अन्न, वस्त्र, जूते और अन्य जरूरी वस्तुओं का दान करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर आपके पूर्वज का निधन हुआ हो उस दिन उनका श्राद्ध करें। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज जरूरी होता है। पितरों की तस्वीर उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएं ताकि उनका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर हो। भक्तजनों, पितरों के लिए दक्षिण दिशा अत्यंत शुभ मानी गई है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान घर के दक्षिण दिशा में रोज शाम को तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन से पितृदोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कौवे को भी पितरों का प्रतीक माना गया है।
पितृपक्ष में प्रतिदिन कौवे को अन्न जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तजनों, आप श्राद्ध से जुड़ी चीजें खरीद सकते हैं। इस दौरान जौ, काले तिल, कुशा, चमेली का तेल, चावल आदि चीज खरीदना शुभ होता है। इस काल में धूप दीप खरीदने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। इन चीजों के साथ धार्मिक पुस्तकें खरीदना भी इस अवधि में शुभ माना गया है। लक्ष्मी भूल कर भी न खरीदें ये चीजें, वरना लग सकता है त्रिदोष। पितृपक्ष में नए कपड़े, गहने आदि खरीदने की मनाही होती है। ऐसा करने बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। यह आपके पितरों की नाराजगी का कारण बन सकता है। इसी के साथ नया वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना पितृपक्ष के दौरान वर्जित माना गया है। त्रिदोष का संबंध पितृपक्ष में पितरों को नाराज करने और जीवन में समस्याओं को बढ़ाने से। पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू, नमक खरीदने से भी त्रिदोष लग सकता है। इन चीजों को पितृपक्ष के शुरू होने से पहले खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें खरीदने से आर्थिक तंगी, सेहत संबंधी समस्याएं और परेशानियां हो सकती हैं। भक्तजनों, पितृपक्ष के दौरान नया घर खरीदना, उसमें जाना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में जमीन, नई चीज खरीदने से बचना चाहिए, ताकि